श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 8:15 और इसी के साथ समय होता है कार्यक्रम नमस्ते बरेली का। तो आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्ते बरेली में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को गुड मॉर्निंग। 100.4 FM आप सुन रहे हैं और जब कार्यक्रम नमस्ते बरेली शुरू हो चुका है तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, जिस पर हम आपको सुनवाते हैं एक ओबी। और आज का विषय है कि परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, एग्जाम्स का टाइम आ चुका है, बच्चे लग चुके हैं पूरी तरह से पढ़ाई में। एक तरफ तो बच्चे इतना प्रिपेयर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई बार ये कंफ्यूजन देखी जाती है कि बच्चों को सही आइडिया नहीं लगता है, उनको सही टिप्स नहीं मिलती हैं कि वो किस तरह से अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, उसकी प्रिपरेशन करें, क्या क्या करें जिससे एक अच्छे मार्क्स वो अपने एग्जाम में स्कोर कर सकें। और यही परेशानी आती है उनके पेरेंट्स के साथ में भी, वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से बच्चों को सही दिशा दे सकें, सही मार्गदर्शन दे सकें। और इसी विषय पर आइए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत, जो कि आधारित है परीक्षा की तैयारी करने पर, जूही शर्मा, प्रधानाचार्य वासुबरल सरस्वती बिहार जी से। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्ते मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो समय है वो परीक्षाओं का चल रहा है, बच्चे कुछ एग्जाम दे रहे हैं ऑलरेडी और कुछ के एग्जाम्स होने वाले हैं। ऐसे में ये देखा जाता है कि खास तौर पर बच्चे और अभिभावक दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान होते हैं, नर्वस हो जाते हैं परीक्षाओं की तैयारियों को लेके। तो आप क्या कहना चाहेंगी एज अ शिक्षक, क्योंकि आप एक टीचर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी पेरेंट्स से और बच्चों से कि किस तरह से वो तैयारी करें एग्जाम्स की? नमस्कार अमृता जी, मैं श्रीमती जूही शर्मा, प्रधानाचार्य वासुबरल सरस्वती विहार। आज मैं आकाशवाणी के माध्यम से मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं बच्चों को कुछ और अभिभावकों को भी साथ में कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। तो मेरी सबसे पहले टिप तो ये है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप एग्जाम देने ठीक से जा पाएंगे, क्योंकि मौसम इस समय थोड़ा आप देख रही हैं बदलाव लाता है। तो फर्स्ट ये है कि आप हेल्थ का ध्यान रखिए। और दूसरी टिप्स मेरी ये है आप बच्चों के लिए कि सबसे पहले आप अपनी डेट शीट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे अपनी डेट शीट को ऐसी जगह रख देते हैं या ऐसी जगह लगा देते हैं कि जो उनके सामने नहीं पड़ती है, वो डेट भूल जाती है। और ऐसा हमारे देखने में आया है। फिर हम उनको रिमाइंडर देते हैं या फिर बच्चों को पेरेंट्स लेके जाते हैं या हम फिर जहां सेंटर में थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो अपनी डेट तो आप बच्चों ऐसी जगह लगाइए जो आपको डेली आप उसको देखते रहे। और उसके बाद तीसरा मैं बच्चों से ये पॉइंट कहना चाहती हूँ कि जब आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें, नर्वस बिल्कुल मत होइए, स्टे पॉजिटिव। और आप क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट पहले, जैसे हमारे सीबीएसई बोर्ड का सिस्टम है कि क्वेश्चन पेपर के लिए 15 मिनट दिए जाते, तो उस समय आप आराम से पेपर पढ़िए। और जो आपको क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं उनको पहले कर लीजिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है हम ये सोचते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू द नंबर क्वेश्चन पेपर करेंगे, हमको पहला क्वेश्चन यदि नहीं आता और 5वां क्वेश्चन आता है तो आप पहले 5वां कर लीजिए और पहले की जगह नंबर छोड़ दीजिए, जिसमें कि एग्जामिनर और या आपको भी बाद में पता लग जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन करना है। और आप जरूर करिएगा कि जब आप कभी क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करें तो अपने जो क्वेश्चन है उस आंसर में उसी का नंबर डालें। वरना कभी कभी एग्जामिनर सोचते क्वेश्चन नंबर 1 है और आंसर नंबर दे रखा है इसने 3rd का, तो आपको ही मार्क्स में थोड़ी कमी आ जाती है। ये अक्सर कई छोटी सी चीजें हैं जो बच्चे जल्दबाजी में गलतियां कर जाते हैं। जी मैम, अगर पेरेंट्स की बात करें तो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह का व्यवहार रखें बच्चों के साथ, जिससे वो तनाव में जो आते हैं उससे थोड़ा सा उनको निजात मिल सके? जी, बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि बच्चों से ज्यादा तनाव तो अभिभावकों को होता है इस समय। अभिभावक से भी कहना चाहूंगी वो भी पॉजिटिव रहे, नर्वस ना हो, क्योंकि जो बच्चा आप नर्वस हो जाएंगे तो बच्चा अपने आप में नर्वस हो जाएगा। बच्चों को भी आप मोटिवेट करिए, पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल नर्वस ना हो। और ये भी मैं ये कहना चाहूंगी कि बस बच्चों पे निगाह रखें और बच्चों को जरा इस समय डाइट देते रहें, क्योंकि बच्चे मोस्टली घबराहट में क्या होता है कभी कभी खाना भी भूल जाते हैं और वक्त नहीं उनको पता चलता कि कितना वक्त हमारा हो गया है। पढ़ते पढ़ते उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं रहता है। तो ये हमारी भूमिका बनती है कि हम उनको जरा समय पे खाना पीना उनको देते रहें, जिससे कि उनको कम से कम हेल्दी डाइट मिलती रहे इस समय, क्योंकि एनर्जी बच्चा हमारा इस समय पढ़ाई में अपनी लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसके अलावा कोई और टिप्स आप अगर देना चाहें तो?
हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप जो क्वेश्चन में क्या होता है कि समय दिया जाता है कि आप इतने समय पूरे टाइम मैनेजमेंट कर लें पहले, कि हमको 3 घंटे में हम हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, किसी में 25 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, कहीं इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो हम अपने टाइम को मैनेज करना जरूर सीखें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये एक ही क्वेश्चन में ज्यादा समय लगा देते हैं, तो उनके जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर कर रह जाते हैं। या आपने भी देखा होगा, बच्चे जब परीक्षा केंद्र से निकलते हैं कहते हैं अरे 2 क्वेश्चन छूट गए, अरे 3 क्वेश्चन छूट गए। ये उनके मन में एक फियर होता है। तो ऐसा ना करें, यदि उसको क्वेश्चन को शॉर्ट, आंसर को शॉर्ट कर दे, आगे चले जाएं और किसी भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं जी, छोड़ के ना आए। तो यदि वो क्वेश्चन छोड़ देंगे तो एग्जामिनर तो नंबर देगा ही नहीं। आप कुछ लिखेंगे तो आपको स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग कुछ मार्क्स तो आपको वहां मिलेंगे। ये जरूर ध्यान रखें बच्चे। और अपने साथ में मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण एक बच्चों के लिए टिप्स है कि अपने साथ में कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कुछ याद करते हैं कागज पे लिख करके, उनके साथ में पेंसिल बॉक्स में चला जाता है भूल से जी। तो ऐसा कोई भी चीज ना ले जाए कि जो बाई मिस्टेक आपके साथ चली जाए, वो आपके लिए एक समस्या का कारण बन जाए और सफलता आपके चरण चूमेगी। आप आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। टेंशन तो ले ही ना, आप टेंशन लेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। बस पढ़ते रहिए। आप क्वेश्चन पेपर देने जाइए, कूल होके क्वेश्चन पेपर दीजिए और अपने टाइम में थोड़ा समय अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी निकालिए। बस मोबाइल से दूर रहिए जी। तो आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठिए, हंसिए, मजाक करिए, अच्छा खाना खाइए, गाने सुन लीजिए फॉर द एंटरटेनमेंट, फॉर द टाइम चेंजिंग from the pressure of the studies. Thank you so much मैम, आपने इतनी अच्छी टिप्स परीक्षाओं से जुड़े हुए जो दिए बच्चों को और उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को। जरूर वो इससे लाभ उठाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बच्चों के लिए बोलने के लिए कुछ मौका दिया कि जिससे बच्चे लाभान्वित हो पाए। थैंक यू सो मच मैम।